नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग सर। सुमित फाइन जी, अभी सर। बस स्टार्ट करते ही है क्लास को। आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे पास ईयरफोन या कोई हेडफोन ना होकर मेरे पास माइक लगा हुआ है। तो इस वजह से आपके जो कमेंट्स होंगे वही मैं विजिबल करूंगा और वही मैं आपके लूंगा। ठीक है। आपके कोई कोई भी अगर कोई बच्चा बोलना चाहेगा तो उसकी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, बिकॉज माइक सिस्टम के अंदर कोई ऐसा अपरेटस नहीं होता जिससे कि हम सुन भी सके। ठीक है। और एक बेस्ट ऑडियो क्वालिटी के लिए माइक यूज करना पड़ा मुझे, ताकि ऑडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए आपके किसी तरीके से। अदरवाइज अगर ईयरफोन करता तो उसमें साउंड की प्रॉब्लम आती है। कई बार मैंने देखी है ऐसी चीजें, मैंने खुद फील किया, मैं खुद यूज करता हूँ कई बार। तो इसीलिए मैंने माइक को प्रीफर किया आपके लिए। तो एक बार मुझे जल्दी से कोई बच्चा कमेंट करके बता दीजिए कि वॉइस क्वालिटी अच्छी है क्या आपके पास, एज वेल एज स्क्रीन क्वालिटी भी मुझे बताइए कि स्क्रीन क्वालिटी भी आपके आगे बिल्कुल विजिबल हो रही है क्या। आपके कमेंट में देख पा रहा हूं। ओके सुमित सर, थैंक यू। मोहित जी, थैंक यू। कुणाल जी, राहुल जी, थैंक्स। 1 मिनट का इंतजार करते हैं, तब तक बच्चे हो सकते हैं 2-4 बच्चे और ऐड हो जाएं। ठीक है, जैसे बच्चे ऐड हो रहे हैं तो थैंक यू मोहित जी। जल्दी आपको आगे कंटिन्यू करूंगा मैं अभी। वैसे 1 मिनट का इंतजार कीजिए ताकि बच्चे और ऐड हो जाएं, क्योंकि सभी बच्चे जुड़ना जरूरी है, ताकि जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं उन बच्चों को लाइव क्लास मिले। एक बार के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं। यस सर सुमित जी, आपको नोट्स भी मिलेंगे। जो क्लास मैं अब दूंगा उसके नोट्स आपको उसी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स। तो आप नोट्स की तरफ से बेफिक्र रहिए कि आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको नोट्स मिलेंगे बच्चे। मोहित जी, आपने स्क्रीन के ऊपर मोहित जी आप स्क्रीन के ऊपर कुछ कर रहे हो तो आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी नोट मत कीजिए। जो आप हर जगह ऐसा क्रॉस मार्क कर दिया आपने, मुझे स्क्रीन फिर से उठाकर फिर वापस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का काम। हम बात करेंगे सेकंड यूनिट के बारे में। यूनिट सेकंड, ठीक है, जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम है करंट है, इलेक्ट्रिसिटी। इस सेकंड यूनिट के बारे में अपन यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की, क्योंकि कोई भी काम होता है वो एक प्रभु का नाम लेकर होता है, वो है चार्ज। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वहां सबसे बड़े प्रभु माने जाते हैं चार्ज। तो चार्ज के बारे में हम करेंगे। चार्ज के बारे में करेंगे।
चार्ज के बारे में हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट में आपने थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में स्टडी किया, थोड़ा बहुत आपने चार्ज के बारे में स्टडी किया। जब आपने चार्ज के बारे में स्टडी किया तो आपने एट रेस्ट फॉर्म के अंदर स्टडी की। रेस्ट फॉर्म में आपने फर्स्ट यूनिट में स्टडी कर रहे हो। फर्स्ट यूनिट में अगर रेस्ट फॉर्म में स्टडी कर रहे हो तब आपका क्या बन रहा है, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बन रहा है। फर्स्ट यूनिट की जब आप स्टडी कर रहे हो वहां पर चार्ज किस में है, एक रेस्ट फॉर्म में है, मतलब चार्ज क्या वहां रुका हुआ है। अब यहां पर हम बात करेंगे चार्ज एट मोशन में हो तब क्या होगा। एट मोशन, चार्ज ना जब गति करता हुआ मिले तो उस टाइम क्या केस बनेगा, उस टाइम की बात करेंगे हम। चार्ज जब गति करता हुआ मिले और अगर इसकी गति, अगर इसकी गति एक बेस्ट पर्टिकुलर वे से हो, मतलब जिसे बोला जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से है, चार्ज अगर अपना कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मोशन में है तो हमारा क्या बनाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सुमित जी आपके कमेंट का मैं आंसर दूंगा बाद में, मैंने कमेंट आपका विजिबल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आपके कमेंट का मैं आंसर बाद में दूंगा। एक बार कंटिन्यूसली करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चार्ज है वो मोशन में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा केस अगर मैं लूं यहां पर कि चार्ज अपना है वो एक वेरिएबल वेलोसिटी से है, वेरिएबल, चार्ज अपना एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज अपना एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस टाइम क्या बनेगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। उस टाइम अपना क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी यूनिट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी यूनिट है, वो यूनिट का नाम कैसे बना, किस तरीके से उस नाम की उत्पत्ति हुई, वो चीज हम यहाँ पे सबसे पहले हमने की कि चार्ज अब टू वे से है, एक तो रेस्ट में है एक मोशन में। रेस्ट आप ऑलरेडी कर रहे हो, सर आपको करवा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। जब चार्ज मोशन में हो उस केस में अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। अगर वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसको कोई वेलोसिटी मिल रही है अपनी ओर से, हम उसको दे रहे हैं, तो उस टाइम क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनेगा। हाँ जी बच्चे, अब मैं सुमित जी आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। आपने कहा सर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुरुआत में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई नहीं करवाएगा। हमें सबसे पहले एनसीईआरटी के अंदर ये चीज नहीं दी हुई होती कि चार्ज कैसे बना, चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग क्या रोल प्ले किया उसने, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी चार एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली रेफर कर दिया जाता है, रेफर टू प्रीवियस यूनिट। ठीक है, रेफर टू प्रीवियस यूनिट, तो हम मैं प्रीवियस यूनिट पे रेफर नहीं कर सकता, मैं उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, इस चीज के बारे में आप ध्यान रखोगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा मैं। एनसीईआरटी से बेस्ट कंटेंट दूंगा, एनसीईआरटी के अंदर शॉर्टकट मेथड बहुत है, मैं भी एनसीईआरटी पढ़ता हूं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिए कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जाम टू रेलेवेंट एनसीईआरटी है तो आपको एग्जाम टू रेलेवेंट ही करवाया जाएगा बच्चे। प्रियांशी जी थैंक यू, कुणाल वर्मा ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बना अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, हमारा जो सिलेबस चलेगा ना वो ये चलेगा बच्चे, ये जो अपने सिलेबस में है हम बात करेंगे इसकी। ये है अपनी यूनिट, ये है अपनी यूनिट सेकंड। ठीक है, और ये है अपनी यूनिट थर्ड।
ये है यूनिट थर्ड और ये है यूनिट अपनी फर्स्ट। तो तीनों यूनिट की उत्पत्ति कैसे हुई वो चीज हमने यहां पर कर ली है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, तीनों की तीनों यूनिट के बारे में हमने यहां पर कर लिया है कि वो उन यूनिट्स की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई, किस तरीके से वो यूनिट बनी, वो चीज हमने यहां पर कर ली है। आई होप कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका बच्चे मैं एक ना जो आपको मैं आप करवा रहा हूं, जो क्लास आपकी चल रही है, इसका मैं बैकअप लिंक दूंगा यूट्यूब के थ्रू, आप वहां से भी इस क्लास को दोबारा ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, विद आज की स्लाइड भी मैं आपको दूंगा पर्टिकुलर पीडीएफ के साथ, तो आप बेफिक्र रहिए, रिपीट करने के लिए आपको वहां पे पूरा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू करवाऊंगा प्रियांशी जी, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, वहां पर कोई अदर पार्टिकल आ जाता है चार्ज को मूव करवाने के लिए, जैसे वहां पर अदर पार्टिकल क्या आएगा, कोई पर्टिकुलर एंगल दे देगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग चार्ज मूव हो रहा है, कोई लेंथ दे देगा, उस लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज मूव हो रहा है, वो सारी चीजें अदर मिलेगी वहां, तो वो होती है हमारी वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी में अपना करंट चल रहा है, कोई अदर उसको पार्टिकल उसको धक्का नहीं दे रहा, वो चीज होती है कांस्टेंट वेलोसिटी। कुणाल जी और शैली जी, आपका भी डाउट दूर हो चुका है जो कि आपने पूछा वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले अपन लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। ठीक है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, वही चीज है जो आपने 10th क्लास में किया था। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू the rate of flow of charge through any cross section of a conductor, any cross section of a conductor is called electric current, is called इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कोई भी एक कंडक्टर है या कोई भी छोटा एरिया, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर चार्ज का फ्लो होना, हमारा क्या कहलाएगा वहां पर, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, चार्ज। कौन सा चार्ज, जो रुका हुआ चार्ज वो नहीं, चार्ज जो मोशन में है, जो चार्ज मोशन में है, जो चार्ज मेरा मोशन में है उस चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, रुका हुआ चार्ज की बात नहीं हो रही, जो चार्ज मेरा मोशन में है उस चार्ज की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बच्चे, जो चार्ज रुका हुआ उस चार्ज की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका होता है अपने पास सिंबल क्या होता है, ये जो करंट निकलता है ये एवरेज करंट निकलता है, एवरेज करंट निकलता है क्यू अपॉन में डेल्टा टी, क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये मेरे पास होगा एवरेज करंट का। आज तक जो हमने 10th क्लास के अंदर जो फॉर्मूला किया था, वो हमने किया था एवरेज करंट का फॉर्मूला किया था, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। आगे मैं करवाऊंगा इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। इस चीज को गांठ बांध के रख लेना कि एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होगा और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों का हम आगे यूज करेंगे। ये यूनिट इन्हीं फॉर्मूले पे चलेगी बच्चों, इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लेना कि पूरी की पूरी यूनिट है वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, इस चीज को अपने माइंड में
डी का मतलब होता है, डी का मतलब वो स्मॉल करंट में, मतलब एक पर्टिकुलर दे दी जगह उसके अंदर ही करंट और चार्ज मूव हो रहे हैं, वो चीज होती है कुणाल जी। ओके प्रियांशी जी। डिफ्रेशिएशन भी इसको बोला जाता है, लेकिन डिफ्रेशिएशन इसको क्या बोला जाएगा, एक मैथ्स की टर्म में बोला जाएगा। यहाँ डिफ्रेशिएशन बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो हमें क्या दिया गया, चार्ज दिया गया, वहीं पर जो मूव हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डी क्यू बोलेंगे। और एक पर्टिकुलर उसके अंदर टाइम कितना लग रहा है उस चार्ज को मूव होने में, उसे डी टी बोलेंगे। ये चीज होगी। ठीक है, यूनिट के बारे में बात करें इसकी हम, चार्ज कैरिज का आगे आएगा बच्चे, बीच में डाउट नहीं। जो आगे टॉपिक आने वाले हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मोहित जी, यूनिट इसकी बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जो ए से रिप्रेजेंट की जाती है। कुछ टर्म्स है, 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होगा। ठीक है, 1 नैनो एम्पियर किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻6 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यही चीज हमें मिलेगी। न्यूमेरिकल में हम सबसे ज्यादा इसी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्रियांशु जी, एम्पियर आपने यूनिट ठीक लिखी है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उस चीज से बेफिक्र रहिए। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। करंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, करंट हमारी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। किस वजह से होगी, रीजन जस्टिफाई कर रहा हूं मैं, रीजन जस्टिफाई कर रहा हूं। रीजन क्या होगा, बिकॉज add up like scalar क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है वो एज इट इज ऐड हो जाती है, इस वजह से ये स्केलर होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे 5 एम्पियर करंट है और 3 एम्पियर करंट है, ये डायरेक्टली ऐड हो गए, कितना बन गया, 8 एम्पियर करंट हो गया। ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होता है कि ये एक है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में इसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से हमने इसे स्केलर क्वांटिटी कहा। कुछ एक टीचर से भी मानता हूं मैं कि जो इसको वेक्टर बताते हैं उनका भी रीजन अपने आप में जस्टिफाई है, लेकिन जो साइंस मान रहा है, साइंस इसको यही मानता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक एडिशन प्रॉपर्टी को अपने ऊपर अप्लाई होने देता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने कहा था, अभी सर आप क्वेश्चन भी करवाओगे, बिल्कुल करवाऊंगा बच्चे मैं क्वेश्चन। इफ Q इज इक्वल टू T² प्लस 4T प्लस 5, ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट को मुझे यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, किस पर, एट टेम्परेचर, टाइम कितना था यहाँ पर 3 सेकंड का। इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है मुझे 3 सेकंड पर, एंड एवरेज करंट फाइंड करना है। एवरेज करंट मुझे फाइंड करना है फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। 0 से 2 सेकंड के बीच में मुझे एवरेज करंट भी फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करना है मुझे 3 सेकंड के ऊपर। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, दोनों के फॉर्मूले मैं पीछे लिखा चुका हूं। ठीक है, अगर हम फ्री माइंड से
नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। मुझे करंट की वैल्यू चाहिए बच्चे, न कि 2t+4 चाहिए। मोहित जी, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए नेट, ठीक है, 2t वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनका कोई मतलब नहीं है। जो मैं बीच में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं 26, नो बच्चे 26 नहीं आएगी कुमार जी। जो मैं ये बीच में जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और वो भी अच्छे खासे लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे आप नीट, एनडीए, एयरफोर्स, या फिर मैं बात करूं जो कोई यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली एमएससी का एग्जाम देता है, बीएससी एंट्रेंस देता है, तो उन जैसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। पीछे 2 साल का अनुभव है मेरा ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर, ठीक है। नहीं जी 80 नहीं आएगा मोहित जी, ठीक है। पीछे का मेरे का अनुभव है इतना इन ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर कि जो बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता हूं मैं आपको, बेस्ट ही सिस्टम करवाऊंगा, बेस्ट ही स्टडी चलेगी। नहीं प्रियांशु जी 7 एम्पियर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपके जो नियर डियर है जो इस ग्रुप के अंदर भी ऐड नहीं है बच्चे, उनको भी ऐड कीजिए। फ्री एजुकेशन मिल रही है, सबको हक है फ्री एजुकेशन लेने का। और आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट, आपने +1 में एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सुनी होगी, कौन सी, जो आपका हमारा जो बाइक के अंदर स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है, उस टाइम पर वेलोसिटी क्या है उस चीज को मेजर करता है। तो इसने कहा है कि 3 सेकंड का जब टाइम होगा तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, 3 सेकंड पर इलेक्ट्रिक करंट है क्या होगा, 3 सेकंड पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, वो एक इंस्टेंटेनियस करंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, उस टाइम पे निकालना है हमें। चलिए जी सॉल्यूशन करते हैं इसका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन देखो जी, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट अपना क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी टी, मतलब ये है, ठीक है। तो क्या आएगा, डी अपॉन में डी टी, और क्यू की जगह मेरे पास क्या है, t² प्लस 4t प्लस 5, डिफ्रेशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट t, तो क्या आएगा 2t प्लस 4, 2t प्लस 4, ठीक है। हमें निकालना है I इंस्टेंटेनियस एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड निकालना है, तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इंटू 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। दिस इज ए आंसर। फर्स्ट आंसर अपने पास क्या आ जाएगा सर, करंट बनता कैसे है किसी भी कंडक्टर में। बच्चे जब करंट किस तरीके से बनेगा इस चीज का मैं पहले बता चुका हूं कि कोई भी जो चार्ज है वो किस तरीके से मूव करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मूव करेगा। शुरुआत में मैंने बताया, इसका जब लिंक मिलेगा आप उस टाइम देख लीजिएगा, ठीक है, आपका ये डाउट दूर हो जाएगा। सर 4 कैसे आया, ठीक है, ये पावर आगे आई, क्या बचा 2t, ये 1 हो गया, क्या आया 4, क्लियर है। अब देखो 3 सेकंड पे करना है, t की जगह मैंने 3 पुट किया, 3 2 जा 6 प्लस 4 एज इट इज था, 10 एम्पियर आ गया। 5 कहां था, 5 एक कांस्टेंट है बच्चे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है इसने, इसने दूसरे पार्ट में पूछा है कि आई एवरेज चाहिए, आई एवरेज चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी क्यू अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा डी क्यू मतलब है डी क्यू माइनस Q1 अपॉन में
T2 माइनस है T1, T मतलब Q2 अपॉन में Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस है T1। ध्यान से 6 एम्पियर नहीं आएगा बच्चे, मैंने करवा दिया पीछे, ठीक है, 10 एम्पियर ही आएगा। 4 भी तो उसके साथ ऐड होगा, 4 भी तो ऐड होगा, ठीक है। टी का डिफरेंशिएशन हुआ है, 4 तो एज इट इज पड़ा है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एवरेज की बात कर रहे हो क्या? हाँ एवरेज आएगा बच्चे, एवरेज 6 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस है T1, क्लियर है। Q किस पर? 2 सेकेंड पर, माइनस Q 0 सेकेंड पर, क्लियर है। और T2 मतलब टाइम कितना दिया है? 2 माइनस 0, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशंस थी, हमारे पास इक्वेशन ये थी, इसके अंदर आप क्या पुट करोगे? टी की जगह पहले 2 पुट करोगे, टी की जगह 2 पुट करोगे, 4 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। क्या आएगा देखो, इसकी जगह कितना 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 प्लस 5, कितना है अपने पास? काउंट करो इस चीज को, 4 इंटू 2 आएगा बच्चे यहाँ, ठीक है। कितना है अपने पास? 17 कूलम। तो हमारे पास यहां कितना आ गया? 17 कूलम आ गया, 17 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर क्या किया? जीरो पुट किया, इसके अंदर हमने जीरो पुट किया, जीरो पुट करने से कितना आया? ओवरऑल 5 ही आया ना, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ओवरऑल अपना कितना आया? ओवरऑल अपना 5 आया। नीचे क्या था? 2 था, कितना बचा? 12 अपॉन में 2 मतलब है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। सूर्या शर्मा आएगा समझ में, पेशेंस रखिए, रुकिए एक बार, समझ में आएगा लेकिन टाइम लगने पे आएगा, 1 मिनट में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स पोर्शन है सर एवरेज वाला दोबारा बताना, दोबारा बताऊंगा तमन्ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरेज क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब होता है Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस T1। Q2 अपना क्या था? 2 सेकेंड था, 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 2 माइनस 1। अब 2 सेकेंड है तो जो हमारे पास इक्वेशन दी थी, इक्वेशन मेरे पास थी टी स्क्वेयर 4t प्लस 5, टी की जगह 2 पुट करो, टी की जब हमने 2 पुट किया, टी की जगह जब 2 पुट किया तो सारे में 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू टी की जगह 2 प्लस 5, मतलब ये क्या आया? 17 आ गया। दूसरी बार टी की जगह 0 पुट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास है? 5 बचेगा। तो मैंने 5 लिख दिया, नीचे टाइम तो मेरा 2 और माइनस 0 है ही। ओवरऑल मैंने सोल्व किया तो कितना आया? 6 एम्पियर आ गया। ये है आज का क्वेश्चन। हर टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक होगा, उस टॉपिक के पीछे मैं आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जिससे आपका बेस भी अच्छे से स्ट्रोंग हो। क्योंकि मुझे 1 या 2 यूनिट करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि टीचर्स अपने पास इतने ज्यादा है कि हमें 1 1 2 2 यूनिट ही डिवाइड करके मिली है, ठीक है। तो मैं आपको 1 यूनिट करवाऊंगा या 2 यूनिट करवाऊंगा, वो इतनी बेस्ट करवा दूंगा कि आप एनडीए कोई भी डिफेंस का एग्जाम है या कोई भी एयरफोर्स का एग्जाम है, उसको इजिली करेक्ट कर पाओगे। तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आज की क्लास का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, ठीक है। आज की क्लास में यहीं फिनिश करूंगा, क्योंकि मैं एवरी डे ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा। 50 मिनट या आपकी 30 मिनट 35 मिनट इतनी क्लास लूंगा मैक्सिमम, 30 मिनट 35 मिनट मैक्सिमम इतनी क्लास होगी अपनी, जिससे अपनी स्टडी धीरे धीरे चलती रहे, बर्डन ना हो आप पर, क्योंकि आपकी और भी क्लासेस बहुत ज्यादा होती है। तो आप उस चीज से बेफिक्र रहिए बच्चे। कुणाल जी, ओके सर। तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए, जिसकी भी अच्छे से क्लास हुई है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू प्रियांशी जी, थैंक यू तमन्ना जी। क्लास बोरिंग नहीं लगेगी, अच्छी वाली क्लास होगी, फील अच्छा आएगा। शैली जी थैंक यू, प्रणाम। अच्छी वाली क्लास होगी, कोई किसी की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए मोहित जी,
किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिए, सारे बच्चे हैं, एक साथ है, बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। आप खुद उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना बेस्ट हमें मिल भी सकता था। मेरे एक लेक्चर का जो प्राइस होता है वो 2,500 से 3,000 रुपए होता है। अन अकेडमी में मैं टीच करता हूँ, पता ही है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के साथ यहाँ एजुकेशन दूंगा। हाँ जी अभिषेक जी, मैं अन अकेडमी पे हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अन अकेडमी से पहले भारत का नागरिक हूँ और उसी के आधार पर मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ। अन अकेडमी इन चीजों का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, अपना बेस्ट कंटेंट होगा, बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू एवरीवन, अच्छा एक्सपीरियंस था आपका आपके साथ। अभिषेक जी ये मत पूछो कितना कमाते हो, ये मान के चलो ठीक ठाक दाल रोटी चल जाती है, ठीक है। डाउट एजुकेटर में प्लस अन अकेडमी प्लस एजुकेटर में डाउट सॉल्विंग करता हूँ मैं फिजिक्स के, नीट और एनडीए का बैच लेता हूँ मैं डाउट में, जितने भी डाउट्स होते हैं वो नीट और एनडीए के मैं डाउट सोल्व करता हूँ वहाँ पे। आप खुद सोच लो नीट और एनडीए के बैच की कीमत क्या होती है। नीट 70,000 रुपए में पर स्टूडेंट को बैच मिलता है अन अकेडमी पे 1 ईयर का, तो सोच लो आप कितनी होगी मंथली की, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।